सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन की हम बात करेंगे। लुक एट द केस हियर स्टूडेंट्स, देयर आर टू मेथड्स फॉर कंबाइनिंग द रेजिस्टर्स। नंबर 1 इज सीरीज कॉम्बिनेशन एंड नंबर 2 इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। कम टू द फर्स्ट वन, सीरीज कॉम्बिनेशन। अब स्टूडेंट्स इसके नेम से ज़ाहिर है कि ये एक ऐसा मेथड है, इट्स दैट मेथड इन विच ऑल द रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड, यानी एक ही लाइन में एंड टू एंड रेजिस्टर्स को आप कंबाइन करते हैं तो इसको हम सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो यहाँ पे दोबारा देख लें, इट इज दैट मेथड इन विच ऑल द रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड, यानी एक एंड होते हैं दूसरी स्टार्ट होती है, तो एंड टू एंड रेजिस्टर्स, दैट मेथड इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। तो ये हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर डायग्राम में आप देख रहे हैं कि वी हैव द 3 रेजिस्टर्स आर देयर, R1 R2 R3, और इसको हमने बैटरी से कनेक्ट किया हो। तो बैटरी में यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो हो रहा है और यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल में ये ऐड हो रहा है। तो इसी एंड में हम ये कहते हैं कि व्हेन दे आर कनेक्टेड टू एंड रेजिस्टर्स, यानी इनको आपने इस तरह से कंबाइन करना है, तो इस एंड में ये पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो करेगा और ये नेगेटिव एंड की तरफ आएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हम ये कहेंगे कि इस पर्टिकुलर मेथड में द वैल्यू ऑफ द करंट इज सेम फॉर ऑल द रेजिस्टर्स, यानी इसमें सारे रेजिस्टर्स के लिए करंट की वैल्यू स्टूडेंट्स सेम रहेगी। और उसकी रीजन ये है कि करंट के गुजरने का सिर्फ एक ही रास्ता है। तो यहाँ पे देखिए करंट के गुजरने का एक ही पाथ है, तो इसलिए करंट की वैल्यू R1 R2 और R3 के लिए सेम रहेगी, बट द पोटेंशियल डिफरेंस फॉर ईच रेजिस्टेंस विल बी डिफरेंट, यानी पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू इस कॉम्बिनेशन में हर रेजिस्टेंस के लिए डिफरेंट होगी। R1 के लिए डिफरेंट, R2 के लिए डिफरेंट और R3 के लिए डिफरेंट। तो यहां से आप ये कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर केस में लेट्स सपोज इस जगह पोटेंशियल V1 है, इस जगह पे क्योंकि डिफरेंट है V2 है, और इस जगह पे मैंने V3 लिखा। तो इस पर्टिकुलर केस में आप ये कहेंगे कि क्योंकि टोटल पोटेंशियल जो है दैट इज इक्वल टू V बराबर किसके होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 के इक्वल। अब यहां पे इसका मतलब ये हुआ कि करंट की वैल्यू सेम रहेगी, लेकिन पोटेंशियल की वैल्यू हर रेजिस्टेंस के लिए डिफरेंट होगी। इसके लिए V1 है, इसके लिए V2 और यहाँ पे V3 लिख रहे हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हम ये कहते हैं कि ये R1 R2 और R3 तीनों रेजिस्टेंसेस को मैंने रिप्लेस कर दिया और मैंने एक रेजिस्टेंस यहाँ पे इंटर कर दी जिसे मैंने कहा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और इसको आप इस तरह बैटरी से कंबाइन कर दें तो ये हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल है और ये हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल। तो अगर आप इससे कंबाइन करेंगे तो दैट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये आप देख रहे हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। और यहाँ पे इस एंड में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मीन इन तीनों की जगह पे मैंने RE लगा दिया, इनको कंबाइन करके, इन तीनों का सम RE के बराबर है। और यहाँ से आप इस ओहम लॉ को अप्लाई कर लें। ओहम्स लॉ को मैंने स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई किया तो ये हमारे पास टोटल पोटेंशियल है। तो यहाँ पे आप ये कहेंगे कि V इज इक्वल टू IRE, क्योंकि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप यहाँ पे यूज करेंगे इस पर्टिकुलर केस में, क्योंकि ये तीनों का सम RE के बराबर। तो इस जगह पे IRE, क्योंकि वैल्यू ऑफ द करंट इज सेम, सो दैट्स व्हाई IRE। तो V1 की जगह पे स्टूडेंट्स क्या होगा, IR1, और इसी तरह V2 की जगह पे क्या होगा, IR2, और V3 की जगह पे अगर आप देखें तो V3 की जगह पे इट विल बी इक्वल टू IR3। लुक एट अगेन हियर, जैसे मैंने बताया कि सीरीज कॉम्बिनेशन की हम बात करें, इसमें सारी रेजिस्टेंसेस जो हैं वो एंड टू एंड कनेक्टेड होती हैं, एक लाइन में कनेक्टेड होती हैं, और इसको हम बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि करंट के गुजरने का एक ही पाथ है, एक ही रास्ता है, तो इसलिए करंट की वैल्यू हर रेजिस्टेंस के लिए सेम होती है, लेकिन पोटेंशियल की वैल्यू हर रेजिस्टेंस के लिए डिफरेंट होगी। इसके लिए V1 है, इसके लिए V2 है और इसके लिए V3 की वैल्यू। तो V विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर। और यहाँ पे आप ओहम लॉ को स्टूडेंट्स अप्लाई कर लें, तो ओहम लॉ क्या है, V इज इक्वल टू IR। तो मैंने यहाँ पे R1 R2 और R3 इनके कंबाइन करके इनकी जगह पे मैंने एक रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस की जिसे मैंने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहा, और बैटरी वही है जो यहाँ पे लगी। तो इस जगह पे टोटल पोटेंशियल को आप ओम लॉ में कन्वर्ट कर सकते, ओम लॉ अप्लाई कर दें तो IRE इज इक्वल टू IR1 इज इक्वल टू प्लस IR2 प्लस IR3। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि करंट की वैल्यू हर रेजिस्टेंस के लिए सेम होती है। तो यहाँ से आप कॉमन ले लें I की वैल्यू, तो इट विल बी इक्वल टू IRE, I को कॉमन ले लिया, इन साइड रह गया R1 प्लस R2
प्लस R3 के इक्वल, और I is cancelled and finally we get the resistance RE, और ये बराबर होगा स्टूडेंट्स किसके, R1 प्लस R2 प्लस R3 के इक्वल। तो यहाँ से हमारे पास ये एक रिलेशन आ गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए क्या रिलेशन है स्टूडेंट्स, RE इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 के इक्वल। तो स्टूडेंट्स आपको ये पता होना चाहिए इस पर्टिकुलर केस में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है, जो सबसे लार्ज वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस है उससे ज्यादा होती है। यानी सीरीज कॉम्बिनेशन के वाले से आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू जो तीनों रेजिस्टेंसेस हैं जिसकी वैल्यू हाई होगी उससे भी ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। ये बात आपने ज़हन में रखनी है। अब इसके रिलेटेड मैं एक छोटा सा न्यूमेरिकल यहाँ पे एक कंसेप्ट देना चाहता हूँ। अब मैं ये कहता हूँ कि फर्ज करें कि R1 की वैल्यू जो है दैट इज इक्वल टू 2 ओहम, R2 की वैल्यू दैट इज इक्वल टू 4 ओहम और R3 की वैल्यू दैट इज इक्वल टू 6 ओहम के बराबर। और जो बैटरी यहाँ पे इंडक्ट की है लेट्स सपोज इट्स वैल्यू इज 24 वोल्ट्स। फर्स्ट यहाँ पे मैंने इनकी वैल्यूज की शेप दे दी कि R1 बराबर है 2 ओहम के, R2 बराबर है 4 ओहम के और R3 बराबर है 6 ओहम के। और जो बैटरी यहाँ पे इंडक्ट की है लेट्स सपोज इट्स वैल्यू इज 24 वोल्ट्स। अब से यहाँ पे 24 वोल्ट्स के बराबर है ये वोल्टेज जो मैंने यहाँ पे लिखा है। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का आप यहाँ पे फार्मूला लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स लिख रहा हूँ RE इज इक्वल टू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके बराबर होगी स्टूडेंट्स, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब इनकी वैल्यू लगा दें। R1 की वैल्यू 2 है, R2 की वैल्यू 4 है और R3 की वैल्यू आप देख रहे हैं 6 है। इनको आप ऐड करें तो यहाँ पे हमारे पास 2 4 6 और ये 12 ओहम आ गए। तो यहाँ से RE की वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी आई, 12 ओहम। और V की वैल्यू जो बैटरी यहाँ पे इंडक्ट की हुई है इसकी वैल्यू है 24 वोल्ट्स के बराबर। अब आप यहाँ से वैल्यू ऑफ द करंट को कैलकुलेट कर सकते हैं बाय जस्ट अप्लाई ओम लॉ, I इज इक्वल टू V ओवर R। अब यहाँ पे आप इनकी वैल्यू लगा दें तो I बराबर किसके हो गया स्टूडेंट्स, V की वैल्यू 24 वोल्ट्स है और RE की वैल्यू कितनी है 12। तो इसको आप डिवाइड करें तो यू डेफिनेटली गेट 2 एम्पेयर। तो यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स जो टोटल करंट है इसकी वैल्यू को हमने फाइंड आउट कर लिया दैट इज इक्वल टू 2 एम्पेयर के बराबर। अब हमने हर रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू को यहाँ पे देखना है कि इस पर्टिकुलर केस में देखिए I की वैल्यू तो हर रेजिस्टेंस के लिए सेम रहेगी क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो हम वोल्टेज की वैल्यू हर रेजिस्टेंस की क्रॉस जो है वो फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे करंट की वैल्यू स्टूडेंट सेम है क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो हमारे पास I टोटल करंट आ गया क्योंकि I की वैल्यू सभी के लिए सेम है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जो है यानी V की वैल्यू हर एक के लिए डिफरेंट है। तो हम हर रेजिस्टेंस के क्रॉस V की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो हम यहाँ पे ये लिखते हैं V1 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, I1 R1। अब इनकी वैल्यू लगा दें I R1 क्योंकि वैल्यू ऑफ द करंट इज सेम तो I वही रहेगा और R की वैल्यू कितनी है 2 है। तो इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली यू गेट 4 वोल्ट्स। और इसी तरह अगर आप V2 की बात करें तो इट विल बी इक्वल टू IR2। V इज इक्वल टू IR2। I की वैल्यू ऑलरेडी है कितनी है 2 है और यहां से R2 की वैल्यू कितनी है 4 है। तो इनको आप मल्टीप्लाई करें तो डेफिनेटली यू गेट 8 वोल्ट्स। अब इसी तरह थर्ड पे आ जाए V3 और इस जगह पे आप लिखेंगे IR3, वैल्यू लगा दें 2 आएगा और रेजिस्टेंस कितनी है 6। इनको जब आप यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यू गेट 12 वोल्ट्स। तो यहां पे आपने देखा कि V1 की वैल्यू जो है ये स्टूडेंट दोबारा से देखिएगा ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। मैंने यहाँ पे एक कंसेप्ट दे रहा हूँ आपको रिलेटिंग टू न्यूमेरिकल। मैंने यहाँ पे R1 फर्ज किया कि इसकी वैल्यू 2 ओम है, इट्स 4 एंड इट्स 6 ओम और जो बैटरी इंडक्ट की है लेट्स सपोज इट्स वैल्यू इज 24 वोल्ट्स। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप कैलकुलेट कर लें तो RE बराबर होगा R1 प्लस R2 प्लस R3, वैल्यू लगाए 2 प्लस 4 प्लस 6 यू गेट 12। V की वैल्यू बैटरी जो इंडक्ट की हुई है दैट इज इक्वल टू 24 वोल्ट्स। I की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं टोटल करंट जो इस सर्किट में से पास हो रहा है V ओवर RE। तो V की वैल्यू जो है इट्स इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाय 12 और यू गेट 2 एम्पेयर। V1 की वैल्यू
वोल्टेज क्रॉस R1 यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्रॉस R1, V1 बराबर होगा IR1, क्योंकि वैल्यू ऑफ द करंट इज सेम तो इसलिए इसकी वैल्यू को सेम रखा। ये 2 इंटू रेजिस्टेंस की वैल्यू की बना 2 मल्टीप्लाई यू गेट 4 वोल्ट्स। V2 की वैल्यू लगा दें IR2, इसकी वैल्यू 2 है, 4 से मल्टीप्लाई करें 8 वोल्ट्स। V3 IR3 2 इंटू 6 यू गेट 12 वोल्ट। तो यहां से आपने देखा कि अगर आप इन तीनों वोल्ट्स को अगर आप ऐड करते हैं, देखिए 4 8 12 12 इंटू 12 12 प्लस 12 यू गेट 24 वोल्ट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो बैटरी लगी हुई है ये भी 24 वोल्ट्स की है। तो यहाँ से इसका मतलब ये है कि जो इसके क्रॉस वोल्टेज है ये 4 वोल्ट्स है, इसके क्रॉस जो वोल्ट्स है ये हमने कैलकुलेट किया अभी 8 वोल्ट्स है, और इसके क्रॉस जो वोल्ट्स कैलकुलेट किया दैट इज 12 वोल्ट। तो 4 प्लस 8 12 12 प्लस 12 24। तो आपने देखा जो बैटरी यहाँ पे लगाई हुई है इसके बराबर है। तो ये 24 वोल्ट जो है ये स्टूडेंट्स डिवाइड हो जाता है। यहाँ पे आपने देखा कि हर रेजिस्टेंस में वोल्टेज की वैल्यू, जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आप देख रहे हैं इट्स डिफरेंट, ये डिवाइड हो जाए। यहाँ 4 वोल्ट्स है, यहाँ पे 8 है और ये 12। इन सारों को आप ऐड करें तो दैट इज एक्जैक्टली इक्वल टू वोल्टेज ऑफ द बैटरी, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी जो है दैट इज एक्जैक्टली इक्वल टू 24 वोल्ट्स के बराबर आती है। तो स्टूडेंट्स ये चीज आपने सीरीज कॉम्बिनेशन के हवाले से याद रखनी है।